This is Nikhil. Welcome to Ready for Crypto and today we are discussing about Web 3.2. तो पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए कि व्हाट इज वेब 3.2. तो वेब 3.2 इज अ प्लेटफॉर्म where user will take back control from centralized big giant company who have access to their data and they are currently dominating the web. So we are talking about Facebook, Google और Microsoft. ये हम अभी इनके कस्टमर है. अभी एट प्रेजेंट हम जो कोई भी सर्विसेज यूज करते हैं तो दे आर लाइक कोई भी अगर फेसबुक है, गूगल है, तो उनकी एक कंपनी है जो कि वेब 2.0 के रेफरेंस में बताते हैं कि हाँ दिस इज वेब 2.0 और यहाँ पे हम जो डेटा है, जो हमारा डेटा है, सब कुछ वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल करते हैं फेसबुक वगैरह. इन रिसेंट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें फेसबुक के बारे में बताया गया था कि फेसबुक कैसे उस डेटा से डोमिनेट करता है. रशिया से रिलेटेड एक वो डॉक्यूमेंट्री थी कि रशिया में इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड उन्होंने डोमिनेट करा और इलेक्शन जीत भी गए, कुछ इस टाइप की थी. तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ वेब 2.2. तो अब आता है इसी से रिलेटेड वेब 3.0 पिक्चर में आता है. तो चलो पहले हम जान लेते हैं कि वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है और 3.0 क्या है. तो वेब 3.0 फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट है जो कि स्टैटिक वेबसाइट यूज करता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेजेस, जो कि हमने अपने स्टार्टिंग टाइम में जब 1990s में कुछ वेबसाइट बनी थी फॉर, मतलब जो कि रीड ओनली होती थी, उसको राइट भी नहीं कर सकते थे, वो मतलब बना के डाल दी, अब उसको बस नॉर्मल इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं. तो 2000 स्टैटिक वेब 1.0 वेबसाइट्स. फिर उसके बाद वेब 2.0 आया. वेब 2.0 इज सोशल मीडिया वेयर वी अपलोड आवर डेटा एंड चलो मैं डेफिनेशन एक बार रीड करके बताता हूँ इसका. Web 2.0 is a social media. We upload data on social platform. We started exchanging information with ourselves. The biggest disadvantage of Web 2.0 is the data. तो इसमें अभी भी डिसएडवांटेज क्या है जो कि हमने पहले डिस्कस करा था. जो डेटा है, डेटा का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, बिग कंपनीज के पास है, बिग जायंट कंपनीज जो कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. तो यहाँ पे अब हमारे पास डेटा इज लाइक समथिंग वेरी प्राइवेट और डेटा मतलब हमेशा हमारे पास रहना चाहिए. तो इसलिए डिसेंट्रलाइज वेब आया, दैट इज वेब 3.0. तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशंस बनेगी वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनेगी जिसका कंट्रोल हमारे पास होगा. कोई बिग जायंट कंपनी उसका कंट्रोल उसके पास नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट कि वो एक ओपन सोर्स, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे होगा पूरा का पूरा वेब 3.0. तो चलो मैं रीड कर देता हूँ जो मैंने नोट्स बनाया है. So ये मैंने बोला था, the biggest disadvantage of Web 2.0 is the data, the information. The data is controlled by bigger organization like Facebook, Google. For many it's not a disadvantage but a lifestyle, जो कि ठीक है, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके डेटा से, लेकिन यही लाइफस्टाइल मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं वी विल पे फॉर दैट. मतलब आगे जाके अभी भी अगर आप वेब 2.0 की बात करो तो आपके डेटा से आप ही मैनिपुलेट होते हो. आपको लेट्स से कि आपने एक पिज़्ज़ा के लिए सर्च करा इंटरनेट पे, पिज़्ज़ा सर्च करा, मन कर रहा है खाने का, लेकिन अभी आपने बंद कर दिया फॉर सम रीज़न. यू विल सी लाइक इन सोशल प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको पिज़्ज़ाज की ऐड आने लग जाएगी. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके माइंड को डोमिनेट कर रहा है एक तरीके से वेब 2.0 की. आपने एक तरीके से मना कर दिया था एक बार कि हाँ मुझे नहीं खाना, बट फिर से वो बार बार दिखा के एक तरीके से आपके माइंड को डोमिनेट करा और आपने पिज्जा ऑर्डर करके खा लिया. तो दिस इज समथिंग हमारे डेटा से ही हमें ही मैनिपुलेट कर रहे हैं. तो अब मैं इसका बताते हैं कि वेब 3.0 को ये सब चीज़ें चेंज कैसे होगी. चलो जो पॉइंट्स बनाए हैं वही मैं रीड करता हूँ फॉर यू. इट इज चेंजिंग द वे वी यूज इंटरनेट फ्यूचर. मतलब 3.0 के बारे में बता रहे हैं कि पूरा जो हम इंटरनेट अभी यूज कर रहे हैं पूरा का पूरा तरीका बदल जाएगा. अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है, काफी सारी डैप्स दैट इज डिसेंट्रलाइज एप्स आ गई है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, बट काफी लोग उस चीज के बारे में अनअवेयर है. तो हम एक और वीडियो बनाएंगे फॉर डैप दैट इज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे उस वीडियो में. तब तक के लिए अभी बस ये समझ लो कि हाँ अभी 3.0 पे कुछ डैप्स है, बट अभी भी वो इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी भी इनिशियल स्टेज पे है, तो बन रही है. अभी तक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो गई है कि नॉर्मल यूजर्स उसको सीमलेसली यूज करें. ठीक है. अब वेब 3.2 रेफर टू एन इंटरनेट दैट इज बिल्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लाइक सच एज क्रिप्टो करेंसी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं.
और ठीक है, वेब 3.2 विल यूज कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। तो जैसे कि बिटकॉइन के वाइट पेपर में हमने देखा था कि कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल है, प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है उस प्रोटोकॉल में। इथेरियम के वाइट पेपर में भी कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल है जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करता है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल है। कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल को भी एक बार अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक बड़ा ही टॉपिक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही सारी एप्लीकेशन का एक अलग कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल होगा। लेट्स से बिटकॉइन, इन केस ऑफ बिटकॉइन इट्स प्रूफ ऑफ वर्क, इन केस ऑफ इथेरियम इट्स प्रूफ ऑफ स्टेक। और अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग जो भी जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी के लिए अलग से कुछ कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। तो ठीक है, अब वेब 3.0 हम क्या करते हैं, वैल्यू और मनी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जो भी मतलब हमारा प्लेटफॉर्म बनेगा, तो वो प्लेटफॉर्म बनेगा एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे। लेट्स से कि अभी इथेरियम टेक्नोलॉजी पे और सोलाना टेक्नोलॉजी पे, ट्रॉन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है। तो उन पे जितने भी प्रोटोकॉल्स बन के कोई भी ऐप बनती है, तो उनके कुछ ना कुछ लेट्स से कुछ ना कुछ उसके एथिक्स होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे कि क्या वो फॉलो करती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इथेरियम टेक्नोलॉजी पे इथेरियम नेम सर्वर है, जो कि पहले क्या होता था कि डोमेन नेम सर्वर आपने सुना होगा, जिस पे वेबसाइट वगैरह को हम होस्ट कर सकते थे। तो वैसे ही इथेरियम नेम सर्वर है, जिसके अंदर आपको एक डोमेन मिल जाएगा। उसको आप बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए नहीं, पेमेंट लेने के लिए उसको एड्रेस की तरह यूज कर सकते हो। क्योंकि अभी अब हमारा अगर हम एड्रेस देखें तो वो एक बहुत बड़ा क्रिप्टो नंबर होता है विद स्टार्ट विद जीरो। तो उस एड्रेस को हम पॉइंट कर सकते हैं उस इथेरियम नेम सर्वर के लिए। तो दिस इज एग्जांपल कि ये एक एप्लीकेशन बन रही है इथेरियम टेक्नोलॉजी पे और प्रोटोकॉल यूज कर रही है वो इथेरियम का ही। तो आगे जाके ये और चीजें बनेगी ऐसी ही टेक्नोलॉजी पे, इथेरियम टेक्नोलॉजी हो गई, सोलाना टेक्नोलॉजी हो गई। तो इसी इसी चीज को अगर हम कनेक्ट करेंगे ट्रेडिंग से, तो इथेरियम का रेट बढ़ेगा। जब उन पे इतनी सारी चीजें बन रही है, एट प्रेजेंट इथेरियम पे ही सब कुछ बन रहा है, तो इसलिए इथेरियम का प्राइस बढ़ता जा रहा है। बट इथेरियम का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, गैस फी। इथेरियम के मतलब जो भी उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है उसके हिसाब से गैस फी काफी लग रही है, जिसका सोल्यूशन इथेरियम में भी नहीं है। तो उसके ही टेक्नोलॉजी को ओवरकम करते हुए आगे की टेक्नोलॉजी बन रही है, जैसे सोलाना टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें इतनी गैस फी नहीं है। बट अभी वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है इथेरियम जितना, तो उस पर इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं बन रही। बट इन फ्यूचर ऐसे प्लेटफॉर्म आएंगे और उन पे टेक्नोलॉजीज बनेगी और डैप्स बनेगी, एप्लीकेशंस बनेगी, जो कि लोग यूज करेंगे, उनके ही बेनिफिट्स के लिए वो सारी चीजें बनाई जाएगी। ठीक है, अब एक बहुत ही मजे की बात यह है इसकी कि वेब 3.0 बनाया किसने है, हु क्रिएटेड वेब 3.0। तो यहाँ पे सबसे मजे वाली बात यह है कि किसी ने नहीं बनाया। वेब 3.0 अपने आप बनाया। मैं चलो इसको डिफाइन कर देता हूँ, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। Web 3.0 is not created by any individual. However, it's just an ecosystem where decentralized application will be built upon same blockchain technology like Ethereum and Solana. तो वही मैंने बताया कि ये कोई भी टेक्नोलॉजी कोई ओन नहीं करता, कोई कंपनी नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे। वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लाइक इथेरियम पे उसको बिल्ड करा गया है, जो कि सबके लिए यूज के लिए है। बट अब तुम पूछोगे कि वो बंदे पैसे कैसे कमाते हैं। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई, वो उस टेक्नोलॉजी का कॉइन लॉन्च करेंगे। कॉइन लॉन्च करते हैं, कॉइन लॉन्च करने के बाद 50% ऑफ कॉइन वो अपने पास रखते हैं और बाकी उनकी कम्युनिटी में या फिर कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मार्केट सर्कुलेशन में। अब अगर उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, उन कॉइन का प्राइस जितने प्रोपोर्शनल में बढ़ता है उतना ही उनकी 50% स्टेक का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो ऐसे वो लोग कमाते हैं जो ये ऐप्स बनाते हैं। तो बट होता क्या है, वो सारी की सारी ऐप्स फॉर अस, हमारे अच्छे के लिए, कोई उसको ओन नहीं करता। कभी भी डेटा उसमें सिक्योर रहेगा आपका, वो सारा का। और उस टेक्नोलॉजी पे जितना भी आगे काम होगा, दैट इज फ्री फॉर यू गाइस इफ यू आर वर्किंग दोज डैप्स। ठीक है, अब एक चीज और अगर मैं बताऊं आपको कि ये डैप करने से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो यहाँ तो मतलब आप कहोगे कि अभी तक तो हम सिर्फ पैसे पे ही कर रहे थे। अगर मैं कुछ बताऊं कि मैं सर्फिंग करने के मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो अभी एट प्रेजेंट आप गूगल क्रोम पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यू आर जस्ट गिविंग योर डेटा टू समवन, बल्कि दे ही रहे हो आप। बट अगर मैं कहूँ कि आपको देना भी ना पड़े और आपको उसके बदले पैसे मिले, तो दैट इज समथिंग हैपेंस इन वेब 3.0। अभी भी हो रहा है। एक ब्राउजर है ब्रेव ब्राउजर, जो कि काम करता है बैट टोकन पे। एक टोकन टेक्नोलॉजी है बैट टोकन, दैट इज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो उस टेक्नोलॉजी पे एक ब्राउजर बनाया हुआ है, दैट ब्राउजर इज आल्सो अ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन दैट यू गाइस कैन यूज
और बिल्कुल आपको लगेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोम जैसा यूज़ करोगे, सीमलेस परफॉर्मेंस है, और जितना आप यूज़ करोगे आप बैक टोकन अर्न करोगे, और एक उस बैक टोकन की कुछ वैल्यू है। बट अभी उसको एक छोटे से स्टैंड पॉइंट से देखना कि मेरे को कुछ भी देना नहीं पड़ता बट मुझे मिल रहा है, अर्निंग कम है बट जितना सर्व करोगे उतना अर्न करोगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट करो, कुछ भी डाउट है, या इफ यू वांट टू टेल एक्सप्लोर समथिंग न्यू अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बताओ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे। और सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और बढ़ाओ फॉलोअर्स वगैरह। और बताओ क्या क्या तुम्हारी क्वेरीज है, तो वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी, जितनी नॉलेज है उतनी तो पास ऑन करते ही है। और एक चलो लास्ट हैशटैग नोबडी ओन्स वेब 3.0, तो हमारे हाथ में कंट्रोल आ रहा है, इट्स अ ग्रेट पावर। चीयर्स।